हेलो। हेलो। आवाज बहुत। हाँ, गुड इवनिंग। अच्छा, एक बार माइक ऑन करके बताइए ना जी, आवाज आवाज सब क्लियर है ना? अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हुआ क्या था कि मेरा फोन दिया डिस्टर्ब था तो वो अपने आप ही बंद हो गया था, ठीक है? तो कुछ आपको बता भी नहीं पाए थे, है ना? तो मैं लास्ट में एक एग्जांपल कर रहे थे, उसको वापस से मैं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? और फिर नेक्स्ट चीज अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसे जैसे मैंने अपना क्या चल रहा था कि दो सेट के बीच में यूनियन कैसे निकालते हैं उस पर अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो अगेन मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यूनियन का, फिर अपन बाद में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि ए बिलोंग्स टू -3 to 4 और बी बिलोंग्स टू -7 to 2 और क्लोज इंटरवल। इसके बारे में पूछा मैंने आपसे, एक तो पूछा कि ए यूनियन बी कितना होगा, जल्दी से बताइए जी। लास्ट क्लास में अपने ये डिस्कस किया था कल। दे रखा आपको ए बिलोंग्स टू दे रखा है, बी बिलोंग्स टू दे रखा है, ए यूनियन बी पूछा। -7 से लेके 4 तक। माइनस, हाँ, -7 पे क्या आएगा जी? ओपन। और 4 4 पे क्लोज। वेरी गुड। अब देखो यूनियन वाला अपना ये डिस्कस अपन लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे, जस्ट एक एग्जांपल बता दिया। अभी अपन एक नया पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। यूनियन के बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं एक नई चीज और, इंटरसेक्शन। ठीक। अब इंटरसेक्शन पार्ट आप एक आप हेडिंग डालिए, इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। एक नया हेडिंग डालिए आप, इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। एक हेडिंग डालिए कि इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट। देखो बेटा जी, एक पॉइंट छोटा सा आप याद रखना कि जब भी दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन की बात चलेगी तो आपके माइंड में एक पहला पॉइंट आना चाहिए, कॉमन। सिंपल से याद रखना, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? दो सेट के बीच में जितना कॉमन पार्ट आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन पहले कि ए बिलोंग्स टू -3 to 7, बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 to 9 और क्लोज इंटरवल। ये चीज दे रखे है, ठीक है ना? आपको ए बिलोंग्स टू दे दिया, बी बिलोंग्स टू, कोई दो सेट लिखा हुआ है और दोनों सेट के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है? एक मैंने पॉइंट बोला था कि यूनियन के लिए अपन क्या करते हैं, बीच में एक यू लगाते हैं। इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, बीच में उल्टा यू लगा देंगे। आपको ये सब सिंबल पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे? सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, पहले आपका नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट कर दो जी। दोनों सेट को नंबर लाइन पे प्लॉट करो आप। फर्स्ट सेट दे रखा है -3 से 7, पहले नंबर पुट कर दिया मैंने, -3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है? -3 को पुट किया, -3 पे क्या है, क्लोज इंटरवल। और कहां तक है, 7 तक। 7 पे भी क्या है, क्लोज इंटरवल। फिर क्या देखा आपको, 5 to 9। 5 पे क्या देखा, इस बार ओपन इंटरवल। और 9 पे क्या देखा आपको, क्लोज इंटरवल। अब आपको ये दो सेट दे रखे हैं, एक बार माइक ऑन करके बताइए मेरे को, कितना पार्ट आपको कॉमन दिखाई दे रहा है जो दोनों के अंदर है ना? यहाँ, यस, यहां से लेके यहां तक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? तो पहले आप इतना लिख दिया करो, 5 लिख दिया करो, 7 लिख दिया करो। ओपन क्लोज का ध्यान से कंसेप्ट सुनो जी, एक बार बता रहे हैं आपको अच्छे से। देखो, ओपन और क्लोज आपका वही लगेगा, जैसे 5 पे देखें, 5 पे क्लोज तभी लगेगा जब वो दोनों के अंदर होगा। कॉमन मतलब दोनों के अंदर होगा, तभी उसको लेंगे अपन। अब देखा आपने, 5 पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। 5 आपका सेट, जैसे इसको सेट बी बोल दिया, इसको सेट ए बोल दिया। अब 5 आपका क्या है, बी के अंदर नहीं है लेकिन ए के अंदर आ रहा है। एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, तो कॉमन नहीं हुआ जी। कॉमन नहीं होगा तो ओपन लगाएंगे। समझ रहे हो मेरा पॉइंट जी? क्लोज उसी पे लगाएंगे जो दोनों के अंदर होगा। अब देखो 7, देखो जी, 7 में यहां भी आ रहा है 7, यहां भी 7 आ रहा है, दोनों के अंदर आएगा तो क्या लगा देंगे, क्लोज। ओपन और क्लोज का कंसेप्ट क्लियर हुआ जी क्या? देखो, ओपन वहां लगेगा जहां पे एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, या फिर दोनों में नहीं है, वहां पे ओपन लगेगा। क्लोज वही लगेगा, एक लिख लेना पॉइंट टाइप, क्लोज वही लगेगा जो दोनों में होगा। अगर नंबर दोनों के अंदर है ना,
तभी आपका क्लोज लगेगा। अगर एक में है एक में नहीं है तो ओपन, दोनों में नहीं है तो क्या लगेगा, ओपन। दोनों के अंदर अगर है नंबर तभी क्या लगेगा, आपका क्लोज लगेगा। तो जस्ट एग्जांपल को नोट डाउन कर दीजिए पहले आप। साथ साथ नोट करते रहना जी। मैं एक और एग्जांपल डाल देता हूं आपका, और फिर उस पर ट्राई करना। बताइए जी। अच्छा, इसको यहाँ पे 5 कर देना एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल पे अपन वो चीज लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए जी। 2 चीज दे रखे हैं आपको, बताइए जी कितना आएगा। कहाँ कहाँ ओपन कहाँ क्लोज, दोनों में क्या होगा। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, एक और देखो जी एग्जांपल। अब इसका अगर किसी को समझ में नहीं आया ना, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना और फिर फाइंड आउट कर देना जी, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखा। इसका इंटरसेक्शन बी कितना आएगा जी। -3 to 7, 7 to 9, बताइए जी। ओनली 7 या फिर और भी आएगा। ओनली 7 लिखूं या फिर कुछ और भी लिखूं। देखो जी, हाँ ओनली 7 ही आएगा। और एक नंबर को अपन लिखते कैसे हैं जी, लिखना मैंने सिखाया था आपको। एक नंबर को कैसे लिखते हैं, कर्ली कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट बनाना, उसके अंदर जो भी कॉमन आ रहा है वो लिख देना। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक लंबा लाइन बना लो जी। प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, -3 से 7, -3 7 9, -3 से 7, 7 पे क्लोज, और फिर 7 पे 9, 9 पे ओपन। और साथ साथ पता लग रहा है जी 7 ही कॉमन है। एक नंबर कॉमन है तो कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो 7। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मैं ये पूछता ए यूनियन बी कितना है तो कितना बोलते बेटा जी। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछता आपसे ए यूनियन बी कितना है, माइनस। अब ए यूनियन बी में क्या करते हैं, ए यूनियन बी में लेफ्ट साइड में देखा -3, राइट साइड में देखा 9, अब -3 पे क्लोज, 9 पे ओपन, बीच वाला नंबर पे क्या है, दोनों नंबर आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सही है जी आपका, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस, हाँ हाँ करेक्ट, -3 पे ओपन है तो यहाँ भी ओपन लगेगा। वेरी वेरी गुड बेटा। हाँ देखो ठीक है, यहाँ पे ओपन लगा हुआ तो यहाँ पे ओपन आएगी, ठीक है जी। एक और देखो जी एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल और डालिए, और उसमें सारी चीजें बताना, ठीक है ना। आपको क्या क्या चीज करना है, फाइंड फर्स्ट ए यूनियन बी, सेकंड बी यूनियन ए, थर्ड ए इंटरसेक्शन बी, फोर्थ बी इंटरसेक्शन है। ये चारों चीजें बताइए क्या। अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन किए हैं लास्ट क्लास और अभी तक, ए यूनियन बी
और ए इंटरसेक्शन बी निकालना सीखे अपन ने, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालना सीखे। अगर क्वेश्चन में बी यूनियन ए या फिर बी इंटरसेक्शन ए पूछ लिया तब क्या आंसर होगा जी? एक एक करके ट्राई करो जी चारों पार्ट का। यस बताइए बेटा जी। वेरी गुड। देखो एक पॉइंट याद रखना जी, यूनियन का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, दोनों सेटों को मिला के लिखना है। अब दोनों नंबर को मिलाने का मतलब जोड़ना है जी। अब अगर आप ऐसे जोड़ो 2+3 जोड़ो या फिर 3+2 जोड़ो, बात तो एक है ना जी। तो ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, कोई फर्क नहीं आएगा। तो नोट करके एक पॉइंट डाल देना साफ टू सारा। नोट करके एक फर्स्ट पॉइंट क्या डाल देना कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों के दोनों सेम रहते हैं जी। सॉरी, ए यूनियन बोला है तो यू लगा देना, यहाँ भी यूनियन बोला है तो यूनियन लगा देना, ठीक है ना, लगा देना। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों के दोनों क्या रहते हैं जी? सेम। अब यहाँ पे देखो जी, आप दोनों को आप कीजिए सिंप्लीफाई, कितना आएगा जी? आपने बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो ये -इन्फिनिटी से लेके 9 तक, और 9 पे क्या आ जाएगा? क्लोज, है ना। इंटरसेक्शन में दो चीजों के बीच में कॉमन लेना है, तो ए और बी के बीच में कॉमन लो या बी और ए के बीच में कॉमन लो। कॉमन ले लो दो चीज के बीच में जी, तो ए बी बोलो या बी ए बोलो, कोई फर्क नहीं आएगा जी। तो नोट नंबर 2 भी डाल देना आप कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये भी आइडेंटिकल मतलब इक्वल रहते हैं जी आप। तो ये दोनों पॉइंट आप माइंड में बिठा लेना अच्छे से कि इंटरसेक्शन यूनियन ए यूनियन बी पूछे या बी यूनियन ए पूछे, दोनों इक्वल रहते हैं जी आपकी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मतलब कितना पार्ट कॉमन है जी? चेक कर लो सिंपल सा, -3 से 7 आ जाएगा। डायरेक्टली अगर पता नहीं लग रहा है नंबर लाइन बनाओ और पता लग जाएगा, ठीक। यहां तक सेट के अंदर बहुत इजी चल रहा था जी। यूनियन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है बच्चों को, इंटरसेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अभी जो पार्ट करें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। थोड़ा सा वो आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन है नहीं जी, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अब ध्यान देते रहना। अब लिखना सब्ट्रैक्शन, एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस कैसे करते हैं वो सीखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। मेनली यहीं पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को और यही हो जाता है, ठीक है। इस पे देखो ध्यान जी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा A बिलोंग्स टू 2 से 5 और B बिलोंग्स टू 3 से 7, ये चीज लिख दिया। कोई भी दो सेट ले लीजिए, ठीक है। दो सेट ले लिए, एक तो ले लिया 2 से 5, एक 3 से 7, कहीं ओपन कहीं क्लोज, जैसे रैंडमली लगा दिया। अब माइनस का कंसेप्ट देखिए जी, आपको निकालना है A माइनस बी। ध्यान देते रहना जी, पहले अच्छे से ध्यान देना। आपको करना ये मेन पॉइंट ध्यान देना जी, किस में से किसको माइनस कर रहा है वो सबसे मेन है। यहाँ पे दोनों देखो, A माइनस बी और B माइनस से इक्वल नहीं होगा, क्योंकि माइनस में देखो जी आप 2 - 3 करो, 3 - 2 करो, दोनों सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ भी आप ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। माइनस वाला ध्यान देना है, किस में से किसको माइनस करना है। पहला कंसेप्ट आपका सेम है, नंबर लाइन बनाओ, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक। नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट कर दो। पहला क्या है, पहला नंबर प्लॉट किया 2 3 5 7। फर्स्ट वाला 2 से 5, 2 पे क्लोज और 5 पे ओपन। दूसरे वाला क्या है 3 से 7, 3 पे ओपन 7 पे क्लोज। ये आपका ए और ये आपका बी। ध्यान देना जी इस तरफ बेटा, सबके सब इस तरफ ध्यान दो, ठीक है, कि क्या सी पॉइंट आपका। देखो ए में से बी को माइनस करना है, ये आपका सेट ए है, इसमें से ये बी वाला सेट हटा देना है। तो देखो जी, ये बी वाला सेट में यहां से हटाना स्टार्ट करेंगे।
अब बी वाले सेट में 3 आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ। बी के अंदर 3 है या नहीं है? बी के अंदर 3 नहीं है, बी के अंदर 3 नहीं है। हटाएंगे, हटाने का मतलब इसको इसके ऊपर लेके जाओ, ये सारा पार्ट हटा दो। तो मेरे को ये बताओ 3 हटेगा कि नहीं हटेगा? नहीं हटेगा, क्योंकि 3 इसके पास है ही नहीं, 3 इसके पास है ही नहीं। जो जो नंबर इसके पास है वो सारे नंबर, जैसे इस करो क्या, इस बी को उठाओ, इसके ऊपर बिठा दो, जो जो पार्ट हटा रहे हो उसको हटा दो आप। लेकिन 3 इसके पास नहीं है तो 3 नहीं हटेगा, 3 नहीं हटेगा, 3 इसके पास बच गया। बच गया तो कितना पार्ट बचा जी? 2 से लेके 3 तक सारा। तो 2 से लेके 3, तो ये 2 पे तो क्लोज है, यहाँ पे 3 पे क्या लगेगा ये बताओ जी? नहीं, दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। हाँ, दोबारा देखो कैसे ओपन कैसे क्लोज। आपको करना है क्या है, ए में से बी को हटाना है। ये आपका ए था, दोबारा बना देता हूं मैं, ये आपका ए था, ठीक, और ये बी आपका, ठीक है। ये ए है, ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी आपका। बी ए माइनस बी दे रखा है, ए में से बी को हटाना है, तो इसको मैं ऊपर लेके चला गया, इसको हटा दिया। तो ये देखो 3 नहीं हटेगा, क्योंकि बी के पास 3 नहीं है, तो 3 नहीं हटा, तो 3 तो बच गया ना जी, आया ना? 3 बच गया, तो बच गया, तो अपन क्या लगाएंगे जी? क्लोज ब्रैकेट। क्लियर हुआ? एक दो एग्जाम्पल और देखो, पहले एक एग्जाम्पल से क्लियर सबका, ये एग्जाम्पल सब पहले तो नोट कर लो सब, मैं 4-5 एग्जाम्पल करवाता हूँ तभी जाके क्लियर होगा ये सबका। नोट किया ना जी? हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? हेलो, क्या बोला आवाज? अच्छा मैं एक अच्छा मैं एक और मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना, उस पर ध्यान देना, ठीक है, इस बार और क्लियर हो जाएगा। ए बिलोंग्स टू लिखा -3 से 7, बी बिलोंग्स टू लिखा 5 से 9, और आपको ए माइनस बी निकालना है। तो पहले तो इसके समझ में आ गया ना, पहले तो वो निकालो जी। एक बार अगर किसी का लास्ट वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ तो वो एक बार ट्राई करो खुद से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और जिसको समझ में नहीं आया ना, वो एक बार नंबर लाइन पे जरूर बना लो जी। इतना तो समझ में सबके आ गया, नंबर लाइन पे सबके सब बना लो जी। तो नंबर लाइन पे बनाया तो कितना आया? -3 है, 5 है, 7 है, 9 है। नहीं, दोबारा सोचो। हाँ, वेरी गुड। जो क्लोज बोल रहा है तो उसका सही है। एक बार करो क्या, सबके सब नंबर लाइन पे दोनों सेट बनाओ। तो एक तो क्या, -3 से 7, -3 पे ओपन, 7 पे क्लोज, तो 7 पे क्लोज लगा दिया। दूसरा क्या है, 5 से 9, 5 पे ओपन और 9 पे क्लोज। साथ साथ ध्यान से देखते जाओ, एक बार मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी, ठीक है ना, एक बार और ध्यान दो जी। करना है कि आपको ए में से बी को हटाना है, ये ए है, इस बी को हटाना है। तो करो क्या, इस बी को यहां से उठाओ, इसके ऊपर बिठा दो। तो यहां से उठाया, इसके ऊपर बिठा दिया, ये लाइन बन के आ गई। इसको बी को उठाया, इसके ऊपर बिठा दिया, और ये इतना पर हटा दो।
तो यहाँ पे देखो जी, बी के पास 5 है क्या, ये बताओ। बी के पास 5 नहीं है, तो वो 5 यहां से नहीं हटा पाएगा जी, है ना, नहीं हटा पाएगा, तो उसके पास 5 बच गया ना जी। हाँ 5 बच, हाँ वेरी गुड। तो कितना हुआ, या -3 से 5, तो -3 पे तो अपन 10 आप सबको दिख रहा है, 5 पे क्लोज। एक पॉइंट आप ऐसे याद रख सकते हो जी, और अगर किसी का डाउट है ना, देखो देखो क्या बोलते हैं, एक देखो, एक मैं छोटा सा आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। एक पॉइंट और बताता हूँ, आप ये वाला पॉइंट देख लिया करो, जैसे ये वाला पॉइंट हटाना है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे है ओपन, अगर यहाँ पे है ओपन, तो यहाँ आंसर में लगाओगे क्लोज। अगर यहाँ पे है क्लोज, तो आंसर में लगाओगे ओपन। उल्टा करना है। उल्टा क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन मैं बता देता हूं। अगर सपोज करो यहाँ पे नंबर नहीं है, नहीं है तो यहाँ पे नंबर बच गया, बच गया तो लगा देंगे क्लोज। अगर यहाँ पे है क्लोज, तो इसके पास ऑलरेडी है, तो इससे हटा देगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो क्या लगा देंगे, ओपन। आपको एक ओनली इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो भी सिंबल दे रखा है, उसका उल्टा सिंबल यहाँ यूज करना है। अगर यहाँ पे है ओपन, तो क्या यूज करोगे, क्लोज। अगर यहाँ पे है क्लोज, तो क्या यूज करोगे, ओपन। ये सबके समझ में आया क्या, है ना। एक और एग्जांपल लिखो, सबका आंसर आना चाहिए। इस बार सबके सब रेडी रहो, सब आंसर दोगे जी, ठीक है ना। सही गलत वो बात की बात है, आंसर सबके सब करना। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, 2 में और लिख रहा हूं। सबके सब नंबर लाइन बनाओ और ट्राई करो खुद से। दोनों एग्जाम्पल ट्राई करो, और दोनों में a माइनस बी निकालो। -7 ओपन 2 क्लोज, वेरी गुड। क्या नाम है बेटे आपका, वेरी गुड विकास। नेक्स्ट सेकंड और बताओ विकास। सॉरी 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 सॉरी, एक बार रुको रुको। फर्स्ट वाला बताओ जी क्या था, ओपन क्लोज बोलो, कहाँ ओपन कहाँ क्लोज। वेरी गुड, ये जिसने बोला उसका सही है। सेकंड में 1,5, 1 और 5 पे, 5 पे क्या आएगा, ओपन। वेरी गुड, ओपन। अगर देखो देखो किसी के ये समझ में नहीं है ना कहाँ से आया है, तो जी करो क्या, लास्ट 2 एग्जांपल आपकी क्लियर होने चाहिए थे। मैं एक और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान दो। किसी का अगर अभी भी डाउट है तो नंबर लाइन बनाओ और देखो जी, -7 2 7 5 9, एक है -7 से 5, -7 पे ओपन से लेके 5 क्लोज, 2 2 पे ओपन से लेके 9 9 पे क्लोज, ठीक। अब क्या पूछ रहे हैं, ए माइनस बी की बात हो रही है जी, ए माइनस बी, ये आपका ए, ये आपका बी। इस ए में से इस बी को हटाना है, हटाना है तो इसको यहाँ पे रखा और ये पूरा पार्ट हटा दिया। अब मैंने क्या बोला था, -7 से 2 तक बचा। -7 पे ध्यान नहीं देना, आपको साफ साफ दिख रहा है ओपन है, ओपन लगा दो। 2 पे मैंने क्या बोला था, इसका जस्ट उल्टा करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ओपन, तो क्या लगा दोगे, या फिर ऐसे समझ सकते हो 2 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो बच गया, बच गया तो क्या लगा देंगे। ऐसे आप सेकंड पे डील कर सकते।
क्लियर हुआ सबकी जी? क्या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? एक और देखो जी, अभी क्या आती है स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्टी कहाँ आती है मैं वो बताता हूँ, ठीक है ना? कहीं कहीं प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो वही अपन दूर कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लिखो जी साथ साथ मेरे। A belongs to -5 to 3, B belongs to -2 to 7, दोनों पे ओपन। आपको ये दो करना है जी, फाइंड A माइनस बी और B माइनस ए, दोनों चेक करो जी, A माइनस बी और B माइनस ए। देखो एक पॉइंट याद रखना, जब भी यूनियन इंटरसेक्शन की बात करें तो A यूनियन B, B यूनियन इक्वल होते हैं, इंटरसेक्शन भी इक्वल होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन इक्वल नहीं होता है। अभी से माइंड में बिठा लो, नोट करके लिख भी दो कि A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस ए। कभी इक्वल मत कराना, आंसर गलत हो जाएगा कभी ये, लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन होते हैं। ट्राई करो एक बार खुद से दोनों का, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। दोनों हो गया? A माइनस बी -5, 2 ओपन क्लोज बोलो बेटा जी, दोनों पे क्लोज जी। इसमें कितना है? 3,7 ओपन क्लोज बोलो। एक आंसर दोनों पे ओपन, एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर ये आ रहा है, तो आंसर तो एक ही सही होगा जी, मल्टी करेक्ट आंसर नहीं है, और इसमें सिंगल करेक्ट पर जा रहे हैं अपन अभी। तो चेक करते हैं, ठीक है? तो चेक कैसे करेंगे? अपना एक ही मेथड बताया आपको, नंबर लाइन बनाओ और मजे करो। तो बनाते हैं जी नंबर लाइन। प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, -5, -2, 3, 7, -5 से 3, तो -5 पे क्लोज, चले के 3 पे ओपन, -2, -2 पे ओपन, चले के 7 पे भी ओपन। ठीक, ये ए ये बी, ध्यान दो जी बेटा जी, ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना है। ये आपका ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, इस बी को उठाया, इसके ऊपर पुट कर दिया, हटा दो इतना पार्ट। कितना बता? इतना सा बता, कहां से कहां तक? -5 से -2 तक। -5 के साथ साथ दिख रहा है क्लोज है, क्लोज लगाओ। -2 पे क्या है? यहाँ पे है ओपन, तो यहां लगा देंगे क्लोज। तो ये आंसर किसका सही था जी? वेरी गुड, जिस चीज हाँ जिस चीज का सही था ये उस एकदम सही। अब आते हैं अपन उस पे B माइनस ए पे, इसमें एक का गलत होगा, एक का सही होगा। देखो देखते रहना। अब क्या करना है? पहले B को देखो, क्यों पहले क्या है? B लिखा हुआ है, B माइनस ए। पहले B को देखा, B माइनस में, तो इस ऊपर वाले को उठा के इस पे पुट कर दिया, ये इतना हटा दिया। अब यहाँ पे ये देखना है जी, कहां से कहां बचा? 3 से 7, 3 से 7 लिख दिया। 7 से आपका दिख रहा है ओपन है, यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? तो आंसर आएगा 3 से 7। माइक बंद करो मेरा बस। हाँ वेरी गुड, लिख दो जी जिसमें डाउट आ रहा है जिसको, और सब क्लियर होना चाहिए। तो समझ में आया ना जी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? ठीक, तो तीनों पार्ट आपका सेट में क्लियर होना चाहिए जी।
यूनियन आना चाहिए लेना, इंटरसेक्शन लेना आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों की दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, तो उस पर अच्छे से ध्यान दे लेना। अब क्या करूं अपन, बेसिक मैथ में कुछ और पॉइंट्स है उसमें डील करता हूं, ठीक है। मैं तो एक हेडिंग डाल देना आप, इनइक्वलिटी, इस पे अपन डील कर रहे हैं क्योंकि इनइक्वलिटी में अपन सेट को बहुत यूज करने वाले हैं। तो मैंने सेट का कंसेप्ट आपको बता दिया। इन तीनों को अच्छे से माइंड में बिठा लेना चाहिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, तीनों सबको आना चाहिए। अगर कहीं डाउट है तो लास्ट क्लास वाला वीडियो देखना और आज वाला वीडियो देख लेना, सबके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनइक्वलिटी पे बात करते हैं जी, ठीक है। सिंबल, ये सब सिंबल सबको पता है ना जी, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया होगा। अच्छा, इस सिंबल का मीनिंग क्या है जी? ये लास्ट क्लास डिस्कस हो जाता ना, ठीक। कुछ एग्जांपल भी करवाए थे ना इस पेपर ने, ठीक 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 ठीक। चलो देखो फिर अब नोट करिए, कुछ पॉइंट मेरे साथ साथ लिखते रहना, ठीक है ना। बेसिक पॉइंट है, बहुत काम आने वाले आपको। अगर आपको ये चीज गिवन है कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, एक कोई आपको इनइक्वलिटी दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, कुछ भी लिखा है, जैसे ये लिख दिया मैंने 7 ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये आपको गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ करके लिखा, मतलब आपको गिवन है वो चीज। मैथ में जो भी इफ करके लिखा होता है वो आपको गिवन होता है, देन करके होता है वो आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या चीज गिवन है। अब मैंने क्या लिखा, देन एक चीज क्या किया मैंने, दोनों तरफ अगर कोई सेम कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, एक इनइक्वलिटी आपको दिया गया है ए ग्रेटर देन बी, दोनों तरफ अगर आपने कोई कांस्टेंट को ऐड कर दिया तो इनइक्वलिटी पे फर्क पड़ेगा क्या जी? देखो ये के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, के का वैल्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, के का वैल्यू आपका नेगेटिव भी हो सकता है, के का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। इनइक्वलिटी पे फर्क पड़ेगा क्या, ये बताओ जी? नहीं पड़ेगा, है ना। एक प्लस करो तो माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ऊपर आपको एक कंडीशन दे रखा है, तो ऊपर अगर आपका माइक बंद करो मेरा बात। तो ए प्लस के लिखो या बी प्लस के लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस भी करते हो आप तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपके समझ में यह आना चाहिए, नोट नंबर 1, कि अगर कोई इनइक्वलिटी दे रखी है उसमें दोनों तरफ अगर आप कोई कांस्टेंट को ऐड करते हो तो इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी आपका सेम रहेगा। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि आगे अपन कैलकुलेशन में सब डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी से मैं नोट करके लिखवा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया कि अगर कोई कांस्टेंट को ऐड कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखो जी, नोट नंबर 2, अगर आपको ये इनइक्वलिटी दे रखा है इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर आपने कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बताओ इनइक्वलिटी पे फर्क पड़ेगा क्या? पक्का पड़ेगा, कहीं कहीं जगह पड़ेगा, कहीं कहीं जगह नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड। देखो कि जैसे ये दे रखा आपको, ये लिखा मैंने 7 ग्रेटर देन 5, सबको पता है। अब मैंने क्या कर दिया, ये के का वैल्यू अपन ले रहे हैं, ठीक है। के का वैल्यू मैंने एक बार तो लिया 2 और दूसरी बार के का वैल्यू लिया -2। के का वैल्यू 2 लिया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इधर तो आ गया 14, इधर आ गया 10। अब भी 14 ज्यादा है, अब भी इनइक्वलिटी का साइन सेम है, लेकिन अगर के का वैल्यू -2 लिया तो -2 लिया तो यहाँ पे आएगा -14, यहाँ पे आएगा -10, कौन सा बड़ा है जी? -10। तो अब इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। तो देखो याद कैसे रखना है, अगर के का वैल्यू है 0, सॉरी, अगर के का वैल्यू है पॉजिटिव तो इनइक्वलिटी का साइन रहेगा सेम। सेम का मतलब जो ऊपर दे रखा है वही नीचे रहेगा।
अगर के का वैल्यू है नेगेटिव तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये मेरे साथ साथ लिख देना आप, ये जस्ट एग्जांपल से समझाइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम साइन कब रखेंगे, जब के का वैल्यू है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा, जो जीरो से बड़ा आएगा वो पॉजिटिव होगा जी। तो ये वाला केस फर्स्ट। और के ए लेस देन के बी, साइन कब चेंज होगा, जब के का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, इफ के इज पॉजिटिव, इफ के इज नेगेटिव। तो नोट करके दोनों पॉइंट लिख दो आप अच्छे से जी, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। नोट किया जी सबने, ठीक। हाँ बोलिए ना बेटे, क्या डाउट है बोलो। हाँ क्या सेट है, 1, अच्छा करली ब्रैकेट, अच्छा 1 से 4 तक का, ओपन क्लोज बोलो बेटा जी। हाँ 4 पे ओपन है, बोलो बेटा। 2, हाँ हाँ 6 फिर ओपन, करना क्या है, हाँ 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 बोलिए ना बेटे जी। अब नहीं नहीं, आपको करना करना क्या, आपको ए माइनस बी करना है या बी माइनस ए करना है, ए माइनस बी करना आपको ना। हाँ कीजिए, एक मिनट एक मिनट आप रुकिए बेटा जी, एक मिनट। अच्छा मैंने ये सबको क्वेश्चन दिया जी, आप ट्राई करो सबके सब जी, सब स्टूडेंट ट्राई करो। ए बिलोंग्स टू ये लिखा हुआ है, बी बिलोंग्स टू ये लिखा हुआ है, ए माइनस बी ट्राई करो सबके सब। अब देखना सबका आंसर आ जाएगा, ट्राई करो जी सबके सब ए माइनस बी। बोलो जी। किस एकदम एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 2 4 6। तो पहला 1 से 4, 1 पे क्लोज, ध्यान देना बेटा जिसने पूछा था, 1 से 4, 4 पे ओपन। सेकंड वाला 2 से 6, 2 पे क्लोज, 6 पे ओपन। अब आपको ए माइनस बी निकालना है, ये ए ये बी, ए माइनस बी इसको उठाया इसके ऊपर डाल दिया, ये पूरा हटा देगा।
कितना बचा 1 से 2। अब 1 पे तो क्या है क्लोज, तो क्लोज लगा दो। 2 पे मैंने क्या बोला था, इसका जो भी सिंबल है उसके जस्ट अपोजिट वाला यूज करें। तो यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे क्या आएगा ओपन। बस आंसर आएगा बेटा जी। हाँ हाँ बोलो। देखो 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 पार्ट देखो, 4 से 6 तक बच गया। 4 से 6 किसका पार्ट है? बी का। एक पॉइंट नोट करके आप डाल सकते हो, जब भी ए माइनस बी की बात करेंगे, ए में से बी को हटा रहे हैं, आंसर जो भी आपका आएगा वो ए का ही कोई ना कोई पार्ट होगा। बी को हटा दिया आपने, ठीक है, ये ए में से हटाना है, इतना इतना हट गया तो बचा कितना जी, इतना ही तो बचा ना, उसको लिखना है। याद रखना ए माइनस बी करेंगे जो आंसर। हेलो, दोबारा देखो बेटा जी। हाँ ठीक ठीक, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ए माइनस बी है, जो आपका आंसर आएगा वो ए का ही कोई पार्ट होगा। ये क्या होगा, ए का ही कोई पार्ट होगा जी आपका, ठीक है। अगर आप बी माइनस ए कर रहे हो तो आपका आंसर क्या होगा, आपका बी का कोई पार्ट होगा, ठीक है। इतना इतना आप नोट करके वो डाल देना चाहिए। ये नोट करके डाल दिए सबके सब, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में। अगर ए माइनस बी है तो आंसर क्या होगा, ए का ही कोई ना कोई पार्ट आएगा। लिख दीजिए जी। किसी को डाउट है ना बेटा जी, मेरे से साथ साथ पूछते रहना, ठीक है, माइंड में मत रखना। जो भी डाउट है, कि छोटी हो बड़ी हो, ये मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, इतनी छोटी डाउट पूछ रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डाउट है बस फटाक से पूछो, मन में कोई डाउट मत रखना, ठीक है। एक नोट करके पॉइंट और देखिए नेक्स्ट आप। अभी तक अपने क्या किया था कि ये चीज आपको दे रखा था ए ग्रेटर देन बी, अगर दोनों तरफ आप कोई नंबर को ऐड कर रहे हो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ अगर आप माइनस कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप दोनों तरफ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई कांस्टेंट मतलब कि दोनों तरफ सेम नंबर, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब क्या होगा, आपका फर्क पड़ेगा। कैसे? अगर पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी सेम रहेगा, नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन है तो ग्रेटर देन। एक और नोट करके लिखो जी, इफ ए ग्रेटर देन बी, ये दे रखा आपको, ठीक। देन अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया, ध्यान से सुनना जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इनइक्वलिटी में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे कोई इनइक्वलिटी लिखा हुआ है, उसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखवाया हूँ, पॉइंट नंबर पता नहीं क्या होगा उसमें, देख लेना आप, 3 या 4 होगा, ठीक। हाँ 3 नंबर पॉइंट है। तो क्या करना आपको, दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वेयरिंग किया, तब बताओ इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा कि चेंज होगा, सोच के बताओ। चेंज हो सकता है, देखो। हाँ हाँ हाँ, बट ये अपन, हाँ चेंज होगा क्योंकि वो इनइक्वलिटी पढ़ रहे बेटा जी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से पूरा क्लियर करता हूँ। देखो स्क्वेयरिंग करने पे ना इनइक्वलिटी का साइन सेम भी रहेगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज भी हो सकता है, और कहीं कहीं तो इक्वल टू भी बन सकता है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक मिनट बस वेट करो आप। मैं पहले तो ये सुन लो पॉइंट कि अगर ग्रेटर देन है, स्क्वेयरिंग करने पे सेम साइन रह सकता है, चेंज भी हो सकता है, इक्वलिटी भी हो सकता है। जैसे देखो, ये आप सबको पता है कि 3 ग्रेटर देन है -3 से, है ना जी? हेलो, 3 ग्रेटर देन क्या है, -3। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें तो कितना कितना हो जाएगा जी, 9 9। तो यहाँ पे क्या बन गया जी, इक्वल टू साइन बन गया। यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन था, उससे क्या बन गया, इक्वल टू। एक एक एग्जांपल तो ये आ गया।
तो कहने का मतलब इक्वल टू भी बन सकता है। दूसरा मैंने ये एग्जांपल लिया कि 5 ग्रेटर देन 3। अब स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करेंगे कितना आएगा जी? 25 9। साइन क्या रहेगा? सेम, जो ऊपर था वही नीचे है। ठीक, अगर मैंने एग्जांपल लिया इस टाइप का, किस टाइप का, कि -5 इज ग्रेटर देन -7, -5 इज ग्रेटर देन -7, यस और नो? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, कितना आएगा? साइन क्या हो गया? हाँ, तो देखो जी, तीनों तीनों एग्जांपल देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, और ये वाला देखो। देखो साइन क्या हो रहा है, यहां पे तो साइन ग्रेटर देन था, क्या बन गया? इक्वल टू। यहां साइन ग्रेटर देन था, क्या बन गया? लेस देन। यहां साइन ग्रेटर देन था, क्या बन गया? ग्रेटर देन, है ना? तो स्क्वेयरिंग करने पे कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी रह सकता है, मतलब जो साइन है ऊपर वो भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में इक्वल भी बन सकता है। तो इसमें अपन डायरेक्टली कुछ नहीं लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर किस टाइप का नंबर है। ठीक है जी? हाँ, बस इतना याद रखना कि कहां पे ग्रेटर देन आ रहा है जी, दोनों क्या किस टाइप के नंबर है जी? पॉजिटिव नंबर। अच्छा, एक पॉजिटिव, हाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में क्या आ रहा है आपका? इक्वल टू आ रहा है, इस टाइप से याद रखना है। इसको पूरे को नोट डाउन कर दो जी, इस पूरे को नोट कर लो जी। क्या बोले? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे याद मत रखो, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, 5 ग्रेटर देन -3, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, 25 9, साइन अगेन क्या है? सेम। तो आपको ऐसे एग्जांपल से याद मत रखो, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर इनइक्वलिटी दे रखा है, अगर आप स्क्वेयरिंग कर रहे हो तो साइन कुछ भी हो सकता है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा ऊपर कि नंबर किस टाइप की। स्क्वेयरिंग ऐसे नहीं, स्क्वेयरिंग कर दिया और 8 बंद करके जो साइन ऊपर है वही नीचे लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। एक बार रुकना है थोड़ा सा और सोचना है कि नंबर किस टाइप के है। ठीक है, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए। लिखा जी क्या? हेलो, एक नेक्स्ट पॉइंट और देखो, मैं आपके ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है वो पहले जो 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 कंफ्यूजन होती है ना 10th क्लास तक के बच्चों को, 11th में आती है कुछ छोटी मोटी कंफ्यूजन होती है, वो दूर कर रहा हूँ उसमें। बेसिक मैथ का मीनिंग ये होता है आपका। एक पॉइंट और लिखना, आप सबसे ही पूछ रहा हूं मैं, नोट करके डालना आप। मैंने ये लिखा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ जी? सबको लग रहा है +-x। बोलो, जो जो आपके माइंड में रहा बोलो। एक बच्चे ने आंसर किया कि सर +-x, और कोई आंसर है किसी का? सॉरी, एक्स का मोड, ये जिसने बोला आंसर, ये परफेक्ट आंसर है। +-x और एक्स के मोड में बहुत फर्क है जी, ये कभी नहीं होता है, ये भी नोट करके दिखाने वाला हूं। ये चीज कभी नहीं होता है, नॉट इक्वल टू होता है जी। मोड एक्स कभी भी +-x नहीं होता है। ये होता है कि मोड एक्स कभी एक्स होगा तो कभी माइनस होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं साइन होता है।
प्लस माइनस दोनों साइन कभी नहीं होगा, है ना। एक्स तो कब होगा, पॉजिटिव वैल्यू तो कब होगा जब वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव कब होगा जब वैल्यू 0 से छोटा होगा। एक जगह पॉजिटिव होगा, एक जगह नेगेटिव होगा, दोनों एक साइन कभी नहीं होते हैं। ये आप नोट करके डाल देना और ये लिख देना साथ में कंडीशन कि मोड एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स और माइनस एक्स। एक्स तो कब लिखते हैं जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव या फिर 0 होगा, माइनस एक्स कब लिखते हैं जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक। अब इस पे आओ जी, इस पे ये कभी नहीं लिखना, ठीक है। इसको क्या लिख देना आप, मोड एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सॉरी इसको ये लिखा मैंने, मोड एक्स लिखेंगे। ऐसा क्यों जी, ध्यान से देखना आप, पहले इस चीज को नोट डाउन कर दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मोड एक्स ये क्यों आया। नेक्स्ट बोर्ड देखो जी, इसी को देखो जी आप, जैसे मैंने ये थोड़ा सा एग्जांपल ऐसे समझाया, 2 इंटू 2 तो बाहर क्या लिख दिया आपने 2, बट अगर ये लिखा मैंने -2 इंटू -2 तो बाहर -2 थोड़ी निकालेंगे जी, अपन ऐसे करते हैं ना, 2 ही होगा तो ऑलवेज क्या लगाते हैं, मोड लगाते हैं जी सबका। तो एक वर्ड लिख देना आप है, ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगा जी, नॉन नेगेटिव। ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव वो क्या मीनिंग हुआ, आप बता सकते हैं जी कुछ, कोई भी स्टूडेंट। तो फिर कौन कौन सा होगा, नेगेटिव को छोड़ के क्या बचा, ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, मैं हाँ ये बहुत पॉजिटिव एंड जीरो दोनों चीज आएगा। निकलना यहाँ से 2 मिनट की बात है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है मैंने नॉन नेगेटिव, तो इसको भी नोट करके एक जगह डाल देना, नॉन नेगेटिव। देखो कंफ्यूजन क्या आती है बच्चों को, अच्छा माइक ऑफ करो रे, मेरे आवाज। नॉन नेगेटिव को कंफ्यूजन ये होती है, नेगेटिव वाला नहीं है, तो नेगेटिव वाला नहीं है तो माइंड में सीधा सा आएगा कि पॉजिटिव वाला, लेकिन जीरो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख देना नॉन नेगेटिव आइडेंटिकल पॉजिटिव एंड जीरो। माइक ऑफ करो सबके साथ। नॉन नेगेटिव को नोट करके आप डाल देना कि नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या लिखेंगे अपन, पॉजिटिव एंड जीरो। तो यहाँ पे क्या अपना जो लिखा है ना, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, दो टाइप की वैल्यू देगा जी, पॉजिटिव वैल्यू भी देगा और जीरो वैल्यू भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे नोट करके इस चीज को डाल देना आप, नॉन नेगेटिव डाला है यही पास में डाल देना। इसको नोट डाउन करो जिसके साथ। एक लास्ट पॉइंट और बचा, उस पर और ध्यान। अगर ये वाला चीज लिखा हुआ है कहीं पे, आपको ये वाला चीज जैसे दिखाई दे आपको लिखा हुआ, नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक नोट करके इसको डाल दीजिए आप। एक कहीं पे आपको अगर ये लैंग्वेज में लिखा दिखाई दे, कहीं में अगर आप को टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो या फिर कहीं पे दिखा दे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होगा। नॉन नेगेटिव तो आपने एक्सप्लेन कर लिया, लास्ट में एक और लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, इंटीजर और लगा दिया। इसको क्या लिखेंगे अपन, हाँ अगर हम इसको सेट में लिखना हो तो कौन कौन सा आएगा जी,
नेगेटिव को छोड़ के सब, नेगेटिव को छोड़ के सारे के सारे इंटीजर दिखने हैं आपको। तो 0 आ गया, 1 2 3, इस टाइप से अपन टिल इंफिनिटी तक चले जाएंगे। और इसको अपन एक और भी सेट में लिख सकते हैं, इसका क्या नाम बोलेंगे अपन, इन सबको क्या बोलेंगे, होल नंबर, W या फिर Z से भी इसको डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ ना? तो अगर कहीं पे लिखा हुआ नॉन नेगेटिव, देखो 0 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 क्या बोलेंगे अपन, नेचुरल नंबर, साथ में 0 ऐड कर दिए तो क्या बोल देंगे? नहीं, इंटीजर तो सारे हैं, इंटीजर तो -1 -2 लिखो वो भी है, ये जो लिखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, उसी की बात करें ना जो 10th क्लास में था आपका। इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। डिनोट किससे करते हैं? नहीं, समेशन से अलग चीज होता है, समेशन का मीनिंग अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इसको जस्ट डिनोट किससे करते हैं, 10th क्लास में पढ़ा। एक क्लास को नॉन पॉजिटिव इंटीजर में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव को छोड़ के जितना बचा, पॉजिटिव छोड़ के क्या बचा, एक नेगेटिव वाला, तो माइनस इंफिनिटी कम कर देंगे, -3 -2 -1, और यहाँ पे क्या लिख दिया, इस सब को नोट कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। झूठा उठा लाइए रे, पागल है क्या? कहाँ से आ रही है? शॉपिंग नहीं दिख रहा अरे है बाप रे बाप, किसका खर्चा लगा है? इसी क्या? मत लेके घुमा के इसको। खोल क्या रहे हो? अरे इनके पापा कहेंगे। पूरा खानदान कर लिया वो, ये तो एक अरे दिन तो का इतना खर्चा लगा है, एक तो सुट्टे तो ले आती। हाँ? मंगा लेते हैं किसी से। नहीं तो नहीं रहने से क्या, इधर जाके बैठो ना। अरे ये जूठा जूठा है इधर। वो पूरा उसका लहंगा का है, सब चीज बैठो ना रे। हाँ इधर आके ये वाला चेन दे दो। तब नहीं लगता 12 से दुकान में कर दिया। अरे पापा बोलेंगे इसको कर लो, मतलब फिर लॉकडाउन लग जाएगा ना तो फिर दिक्कत होगा, तो इसीलिए पापा बोले कि ये कर लो, जो भी इंगेजमेंट वाला जो भी है ना। देख सर इससे पूछना पड़ेगा। रखो ना कि हाँ सुनो ना, हम क्या बोल रहे हैं ना कि हम लोग ना ये मेरे बर्थडे पे सोच रहे फ्लैट में करने की पार्टी, दिन में या रात में? दिन में। हाँ दिन में कोई दिक्कत नहीं। फिर आप ही क्या दिक्कत है? नहीं। ए बोल तो ऐसे रहा है जैसे रात में क्या दिक्कत है तुमको? रात में लड़के अलाउ नहीं है फ्लैट में। नींद खराब होने लगता है। रात को अलाउ नहीं करते हैं, वो भी पार्टी के टाइम में। नो नो। कौन 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 आ रहा है? कौन बनाएगा? हम लोग दोनों रहेंगे। ओ बस। बस कैसे? और इसके फ्रेंड तेरे फ्रेंड भी? हाँ रहेंगे ना। एक दो को आएगा उसमें। इनके फ्रेंड रहेंगे, उनकी वाइफ रहेंगी और साला वो बड़ा awkward हो जाएगा मोमेंट, देख कौन पिएगा फिर ऐसे? सब। ये लगे सब। हाँ, सब के सब ऐसे ही हैं। और उसके बाद फिर
वाइफ को बुला रहे थे पागल है क्या क्यों सर तू